कितने ही हीरो हीरोइंस के साथ ऐसा हुआ है कि एक रोल किसी हीरो या हीरोइन ने करने से मना कर दिया और वो आ गिरा किसी और की झोली में और वो फिल्म हो गई सुपर डुपर हिट। तो ऐसा बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ हुआ है। उन्हीं में से एक हैं साउथ की बहुत ही फेमस, जिसको कहा भी गया नेशनल क्रश। जी, सही पहचाना आपने, रश्मिका मंदाना। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक फिल्म जो किसी ने मना की और उनकी झोली में आ गई और उसके बाद वो बन गई सुपर डुपर स्टार। चलिए आज बात बॉलीवुड मेनिया में रश्मिका मंदाना उर्फ नेशनल क्रश की। जो लोग रश्मिका को बहुत पसंद करते हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है, तो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। आरजे बीजे आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करती है और आज हम रश्मिका मंदाना के बारे में बात करने वाले हैं। रश्मिका का जन्म 5 अप्रैल 1996 को विराजपेट कर्नाटक में हुआ था और उनके जो पेरेंट्स हैं उनका नाम सुमन और मदन मंदाना है। रश्मिका की वैसे एक छोटी बहन भी है। पहले रश्मिका के पापा जो थे वो एक क्लर्क की जॉब किया करते थे, लेकिन बाद में वो एक कॉफ़ी एस्टेट के मालिक हो गए। अगर रश्मिका की मैं बात करूं तो रश्मिका का जो बचपन था ना, उन्होंने अपने पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रगल करते हुए देखा, क्योंकि तब उनके पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि रश्मिका की माँ के पास उनके घर का किराया भरने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। खैर, आगे उनकी लाइफ चलती रही और रश्मिका की स्कूलिंग की अगर हम बात करें तो कुर्ग पब्लिक स्कूल, गोनी कोपल में उनकी बोर्डिंग स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई थी। और रश्मिका जैसे हमें बबली सी, क्यूट सी और इंट्रोवर्ट सी दिखती है ना, वैसे रियल लाइफ में भी वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हैं। बहुत ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करती हैं और अपने इसी इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से कई बार उनको कमरा बंद करके रोना भी पड़ा। और वो कारण क्या है चलिए मैं बाद में बताऊंगी आपको। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उनके ग्रेजुएशन की बात बता देती हूँ आपको। भाई, ग्रेजुएशन करते करते ना उन्होंने एक कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया, वो था क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस, जो कि उन्होंने जीता 2014 में। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग असाइनमेंट्स लेने शुरू कर दिए और इसी टाइम उनके ऊपर नज़र पड़ी फिल्म मेकर्स की और उनको एक फिल्म ऑफर हुई, किरिक पार्टी। पहले तो उन्होंने इस फिल्म से काम करने से मना कर दिया, लेकिन फिर रश्मिका के पेरेंट्स के समझाने के बाद वो मान गई और उन्होंने सोचा कि ठीक है, करके देख लेती हूँ। अगर फिल्म हिट नहीं हुई तो वैसे भी मुझे वापस आना ही है, अपने पापा का बिजनेस संभाल लूँगी। अब उनका जो करियर था शायद यहीं से पीक पे चढ़ना शुरू हुआ। उन्होंने जो फ़िल्म ना करते हुए हाँ की, उसके बाद जब फ़िल्म रिलीज़ हुई तो उनका जो माइंड था वो बिल्कुल चेंज हो गया और उन्होंने सोचा कि अब मुझे आगे एक्टिंग करनी चाहिए। एक्चुअली में ना इस फ़िल्म के बाद जो ऑडियंस थी, दर्शक थे, उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला रश्मिका को और उस रिस्पॉन्स को देख के वो बड़ी हैरान हो गई। इसके बाद फ़िल्म गीत गोविंद जब हिट हुई तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। किरिक पार्टी के बाद रश्मिका का करियर चमक गया और उन्होंने अंजनी पुत्र, चमक, चलो, गीता गोविंदम, यजमान, सरीलेरु और नीके वारू, भीष्म, पोगारू, सुल्तान, सीता रामम और वरीसु जैसी हिट फिल्म्स थी। वैसे हमारे अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में भी उन्होंने जब कमबैक किया, मतलब डेब्यू किया था अपनी जो शुरुआती फ़िल्म थी उसमें, उसका उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो फ़िल्म बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुई। लेकिन 2023 में आई रणबीर कपूर के साथ उनकी एनिमल फ़िल्म, जो कि सुपर डुपर हिट थी, जिसने तकरीबन 900 करोड़ का बिजनेस किया। तो भाई वो तो उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई और रश्मिका को इस फिल्म में कड़ी टक्कर दी थी तृप्ति डीमरी ने। खैर, अभी हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे, हम रश्मिका की एक ऐसी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई। भाई, एक फिल्म थी श्रीवल्ली। नहीं नहीं, उस फिल्म में इनका नाम श्रीवल्ली था, गाना बड़ा हिट हुआ था। पुष्पा द राइज 2021 में रिलीज़ हुई थी ये फिल्म और इस फिल्म में रश्मिका अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट श्रीवल्ली के किरदार में नजर आई थी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाली जो कह सकते हैं ना हम, पॉपुलैरिटी मिली। और इस फिल्म की वजह से ही रश्मिका को बॉलीवुड में नोटिस किया गया था और उन्हें फिल्मों के ऑफर्स भी मिलने लगे थे। हालांकि वो इस रोल के लिए
एक बात बता दूं आपको, फर्स्ट चॉइस नहीं थी, सेकंड चॉइस थी। बोला ना कि भाई किसी की किस्मत में अगर सक्सेस लिखी हुई होती है, कोई बड़ी चीज़ लिखी हुई होती है, तो वो उसकी झोली में आती ही आती है, चाहे जैसे भी आए। भाई पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार ने पहले ये रोल साउथ एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु को ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। फिर इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया रश्मिका को और उन्होंने हाँ कर दी। साउथ में एक के बाद एक हिट फिल्म देने के बाद 2021 में रश्मिका ने फिल्म गुड बाय से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जो कि फ्लॉप रही थी। लेकिन इसके बाद ना रश्मिका की एक और फिल्म आई जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ थी, उसका नाम था मिशन मजनू। ये भी फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाई, ये भी फ्लॉपी थी। लेकिन 2023 की फिल्म एनिमल, ओ हो, उसने तो बवाल मचा दिया, 900 करोड़ की कमाई की, बॉक्स ऑफिस में पर जो थी वो ब्लॉकबस्टर रही। और एनिमल 2 का भी बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है। अच्छा, रणबीर कपूर के साथ इसमें रश्मिका ने उनकी वाइफ का रोल अदा किया था, जिस कैरेक्टर का नाम था गीतांजलि। खैर, आपने ये फिल्म देखी है कि नहीं देखी है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको रश्मिका की कौन सी फिल्म अच्छी लगी है, पुष्पा, द राइज या फिर एनिमल, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बताया था कि रश्मिका नेशनल क्रश हैं और रश्मिका को 2020 में गूगल ने नेशनल क्रश घोषित किया था। नेशनल क्रश वर्ड लिखने पर रश्मिका का ही फोटो गूगल पर नजर आएगा। आप ये करके देख लीजिएगा, अगर ऐसा हुआ तो मुझे बताइएगा ज़रूर। वैसे गूगल के अलावा ट्विटर पर भी हैशटैग रश्मिका मंदाना ट्रेंड करना एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। लेकिन एनिमल की रिलीज़ के बाद उनको जो टक्कर दी वो तृप्ति डिमरी ने तगड़ी टक्कर दी, और अब ऐसा कहा जाता है कि तृप्ति डिमरी नेशनल क्रश है। लेकिन मेरे लिए तो रश्मिका मंदाना ही रहेगी, क्योंकि मुझे रश्मिका मंदाना बहुत ही इनोसेंट ब्यूटी लगती हैं। अब खैर, मैं उनको ऐसे पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे ऑन स्क्रीन वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैंने रश्मिका मंदाना की बात की। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल आरजे बबीता, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले पॉडकास्ट्स को आप सुन पाएँ जल्दी से और अपनी प्रतिक्रियाएं दे पाएँ। तो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपना प्यार बरसाइए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। और हाँ, फेसबुक पेज भी फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। फिर एक पॉडकास्ट बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। रश्मिका मंदाना के फ़ैन है तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। बाय बाय।